जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारा देश है, इसमें जितने भी पेट्रोल पंप हैं उसमें कुछ को ही छोड़ दीजिए, लगभग 10% ऐसे हैं जो पेट्रोल की चोरी नहीं करते हैं। बाकी 90% ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो पेट्रोल डीजल की चोरी आराम से कर ले जाते हैं। तो वो कैसे अंजाम देते हैं इन चोरियों को, थोड़ा इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या है अत्याधुनिक तरीके पेट्रोल चोरी करने के। इनसे आप लोगों को ये बातें सभी को जानना चाहिए, क्योंकि आप सभी कभी न कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जरूर भरवाते हैं, और जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए कि आखिर कैसे चोरी होती है। सबसे पहला जो तरीका है चिप, यानी कि जो पेट्रोल मशीन होती है उसमें चिप सेट करवा दिया जाता है। चिप सेट करने से फायदा है, जैसे आप 100 रुपए मतलब कहे पेट्रोल डालने को, तो उसमें चिप सेट है, वो स्क्रीन पर यहाँ से फीड कर देंगे, वो स्क्रीन पर 100 दिखा दिया जाएगा। आपके पेट्रोल 70-80 रुपए का लगभग पड़ेगा, 10-20 रुपए का पेट्रोल आराम से वहां पे चोरी हो जाएगा। ये चिप सेट होती है, आराम से वहां पे डायरेक्ट दिखा दिया जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जब पेट्रोल आप भरवाते हैं तो वहां पे चलता रहता अचानक से 100 लिख जाता है, तो वो सिस्टम होता है ये चिप वाला। उसके बाद दूसरा जो तरीका है नोजल। क्या करते हैं कि जब पेट्रोल डालते हैं तो हमेशा एक काम कीजिए कि पेट्रोल सेट करके ही डलवाइए। जैसे ऐसे डालते नहीं है कि मतलब 150 हो चुका है, नॉर्मल बिना सेट करके, बिना फीडिंग करके डाल देते हैं। तो ऐसे करके नोजल को ऑन ऑफ किया करते हैं। अब ऑन करेंगे, फिर पेट्रोल जाए, फिर ऑफ कर देंगे, तो वो मीटर जो होगा वो स्पीड को रीड करता है पेट्रोल की, कि अगर इस स्पीड से पेट्रोल गया तो इतना पेट्रोल जा चुका। वॉल्यूम को, जैसे पाइप की एक वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम के आधार पर स्पीड को रीड करता है मीटर, कि इतने स्पीड से अगर पेट्रोल जा रहा है तो इतने एरिया में कितना पेट्रोल गया। बात समझे? तो उसी स्पीड को नोट करता है। तो और मतलब समझ लीजिए कि जैसे ऑन किया तो स्पीड तुरंत नोट हुई और उस वॉल्यूम के हिसाब से इतना पेट्रोल निकल गया, और ऑफ कर दिए तो वो इस मीटर जो है वो स्पीड को रीड करता है, तो तुरंत उतना पेट्रोल हल्का सा बढ़ गया। तब जब तक उसको पता चला कि हाँ बंद किए हैं, तब तक तो थोड़ा बहुत मीटर आगे बढ़ ही जाता है। तो ये सिस्टम क्या होता है कि ये नोजल को ऑन ऑफ करते हैं, इससे पेट्रोल आपकी टंकी में कम ही जाता है। तो आप इस पर ध्यान रखिए कि जब पेट्रोल डालें तब नोजल को ऑन ऑफ करने से रोकिए। उसमें भी एक सिस्टम सेट होता है कि एक बार पेट्रोल की ऑन कर दिए, उसके अंदर नीचे लगा होता है, उसको मतलब ऐसे लगा देते हैं तो फिर ऑफ नहीं हो सकता जब तक कि आपका पेट्रोल टोटल पड़ ना जाए। जैसा कि आपने कभी कार वार का ऐसे बोनट उठाया है, तो बोनट उठा के ऐसे लगा देते हैं ताकि बोनट ऊपर रुका रहे। ऐसे नोजल में भी होता है, लगा देते हैं ताकि नोजल ऊपर रुकी रहे। तो ऑन ऑफ करने से रोकिएगा। अगला जो कारण है, ये कारण और ये इंजीनियरिंग फिटिंग और मीटर स्पीड, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब भी आपको दिखाई दे कि आपका मीटर स्पीड खूब स्पीड से चला रहा है, मतलब एक अनुमानन स्पीड, आप कंपेयर कीजिए 2-3 पेट्रोल टंकी को, वहां की मीटर स्पीड को देखिए, 50 रुपए पेट्रोल वहां डलाइए, फिर 50 का वहां, फिर 50 का वहां, और टाइम देखिए कि कौन सा मीटर कितनी देर में कौन सी मशीन पेट्रोल कम समय में 50 का डाल दी है। जहां पे ज्यादा समय लगे मतलब वहां का मीटर तेज चल रहा है। अगर मीटर तेज चल रहा है तो मीटर तेज चल रहा है मतलब पेट्रोल आप में कम पड़ा है। ये इसका कारण क्या होता है ये समझते हैं। इंजीनियरिंग फिटिंग, यानी कि इंजीनियर को 1-2 लाख रुपए दे दिया जाता है कि आप आइए सर, 1-2 लाख रुपए दे देंगे, क्या दिक्कत है इन लोगों को। और इंजीनियर सर क्या होंगे कि उस मशीन में ही सारी सेटिंग कर देंगे कि आप मान लीजिए 100 का डलवाएं तो 80 का पड़ेगा, इतना मतलब वो सारी सेटिंग इंजीनियर साहब जो है कर देते हैं कि आप जो है चाहे जितना कर डालें, कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे और पेट्रोल उतना ही पड़ेगा। तो ये मीटर स्पीड तेज होने का कारण ये इंजीनियर साहब होते हैं। आफ्टर दैट राउंड फिगर, यानी कि ये फिगर पर ही इंजीनियर साहब जो सेट करते हैं, एक फिगर पर सेट करते हैं कि अगर आप 100 पर डलाएंगे तो 90 पड़ेगा, और 100 मतलब 40 रुपए डलाएंगे तो 35 का पेट्रोल पड़ेगा, 50 का डलाएंगे तो इतना पड़ेगा, 60 का डलाएंगे इतना पड़ेगा। मतलब इन लोगों को पता होता है कि आमतौर पर आदमी इतने का ही पेट्रोल डलवाते हैं। तो आपको क्या करना है कि राउंड फिगर में हमेशा पेट्रोल नहीं डलवाना है। जैसे आप 99 रुपए पेट्रोल डलवा लीजिए, या 103 रुपए पेट्रोल डलवा लीजिए, या 201 रुपए पेट्रोल डलवा दीजिए, या 39 रुपए पेट्रोल डलवा लीजिए, या 31 रुपए पेट्रोल डलवा लीजिए। मतलब हमेशा ऐसे ही पेट्रोल डलवाइए, 1-2 रुपए 3 रुपए बढ़ा के, ताकि इंजीनियर साहब का जो दिमाग है वो फेल होता रहे। बात समझ पाए? ताकि इंजीनियर साहब का जो दिमाग है वो फेल होए, हमेशा इस राउंड में ही, राउंड फिगर में ही पेट्रोल डलवाना चाहिए।
ताकि आप जो है सेफ रहें, आप पेट्रोल की चोरी होने से बच सकें। आप जितना पैसा दें आपको उतना पेट्रोल मिले, बात समझ पाए। और एक आपको हमेशा जिस बात का ध्यान रखना है वह पेट्रोल जितने का भी भरवाएं, आप पेट्रोल पंप वाले से पक्की रसीद मांगिए। कितना? पक्की रसीद मांगिए, क्योंकि आप जब पक्की रसीद मांगेंगे, पक्की बिल मांगेंगे, तो इसमें जो होगा कि पेट्रोल पंप वालों को, सरकार को भी टैक्स देना होगा। अगर आप मान लीजिए पक्की रसीद नहीं मानते हैं तो इन लोगों का सेटलमेंट आगे से होता रहता है, इसलिए लोग ब्लैक में तेल बेच देते हैं बिना गवर्नमेंट को पता लगे। इसलिए पक्की रसीद जब आप मांगेंगे तो मशीन जो रसीद छापती है वो एग्जैक्ट छापती है। मतलब अगर 50 का पेट्रोल नहीं पड़ा है तो आप मान लीजिए कि 50 की रसीद नहीं छापेगी। इसलिए आप पहले जाइए, तुरंत कह दीजिए कि मुझे रसीद चाहिए, तो आप में टोटल पूरा 50 का पेट्रोल आप में पड़ेगा। वो लोग तुरंत सेटिंग में जो है चेंज कर देते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये पेट्रोल पंप वाले को नहीं पता होता जो वहां तेल भरता रहता है, ये मालिक को पता रहता है सारी बातें। या नोजल वाला काम जो होता है वो पेट्रोल पंप वाला करता है, अब वो खुद तेल बचाने के लिए, ताकि जैसे मान लीजिए अनुमानता वो 2-3 लीटर तेल बचा लिया, दिन भर में 100-200 रुपए कमा लिया ओवर, इसलिए उसका खर्चा भी निकल आता है, तो ये स्वयं करता है। पक्की रसीद मांगेंगे तो आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होप करता हूं कि आप सभी ये सारी चीजें समझ चुके होंगे और आप सभी जागरूक बनिए, ताकि आप लोगों को जितना पैसा दें उतना आपको पेट्रोल मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को जय हिंद।